नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज से 10 जून तक बस्तर प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के बेड़मा गांव में डॉक्टर तुमचो द्वार योजना का किया शुभारंभ। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई द्वारा आज बिलासपुर में और 8 जून को दुर्ग में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने इस वर्ष करीब 3 करोड़ पौधों के रोपण और वितरण का लक्ष्य रखा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज से 10 जून तक 4 दिवसीय प्रवास पर बस्तर आ रहे हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 8 जून को जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाई है। श्री कश्यप ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज से 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं। श्री कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए जनहित से जुड़े कार्य और योजनाओं को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने बताया कि जून महीने के आखिरी 10 दिन के दौरान पूरे देश में बूथ स्तर पर भाजपा घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि किसानों का हित और पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना पिछले 9 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ रहे इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि पशुधन टीकाकरण योजना सहित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की सेवा किसानों के द्वार तक उपलब्ध कराई गई है। ग्राम पंचायतों को पारदर्शी ढंग से विकास राशि उपलब्ध कराई जा रही है। श्री रूपाला ने कहा कि सरकार नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 9 वर्ष के दौरान सुशासन और कारोबार सुगमता के लिए 2000 से अधिक विनियमों और कानूनों को हटाया गया है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दोनों महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में आयोजित महासंपर्क अभियान में ओडिशा भाजपा के पूरे प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। श्री मोहंती ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार की नीतियों को खामियाजा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। अधिकांश हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। कांग्रेस की प्रदेश इकाई द्वारा आज बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं 8 जून को दुर्ग में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का आज 7 जून को जगदलपुर पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद श्री उल्का आज ही रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। श्री उल्का 8 जून को दुर्ग प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे दुर्ग संभागीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं सह प्रभारी विजय जांगीड़ आज बिलासपुर में आयोजित संभागीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा श्री जांगीड़ 8 जून को दुर्ग में आयोजित संभागीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 213 करोड़ रुपए से अधिक के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर तुमचो द्वार योजना का शुभारंभ किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के बड़े राजपुर और फरस गांव विकास खंडों के पहुंच विहीन गांवों में चिकित्सा सुविधाएं टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना और कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कॉल सेंटर में फोन आने पर डॉक्टर, एएनएम और अन्य कर्मचारियों से बने दल को सूचित किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर बीमार व्यक्ति अथवा उनके परिजनों से चर्चा कर टेली कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श देंगे। आवश्यकता होने पर डॉक्टर अपने दल के साथ मरीज के इलाज के लिए उनके घर भी जाएंगे। कार्यक्रम में श्री बघेल ने एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान के तहत एनीमिया से मुक्त हुए शैक्षणिक संस्थान को सम्मानित किया। उन्होंने बेड़मा गांव के 515 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। कोंडागांव प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने शासकीय दंडकारण्य महाविद्यालय केशकाल को पीजी कॉलेज का दर्जा दिए जाने और डडसेना कलार समाज के लिए केशकाल में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी। साथ ही जमीन उपलब्ध कराने निर्देश भी दिए। श्री बघेल ने बही गांव में पुलिस चौकी की स्थापना, विश्रामपुरी में विश्राम गृह निर्माण और बेड़मा में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। बीते 2 जून से शुरू हुई यह प्रक्रिया 9 जून तक चलेगी। राज्य के 8 जिलों की 9 नगर पालिकाओं के 9 वार्डों में नगरीय निकाय और राज्य के 33 जिलों में 763 रिक्त पदों पर त्रिस्तरीय पंचायतों के तहत चुनाव होगा। इसी कड़ी में कल राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन प्रेक्षक के तौर पर नियुक्त अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने इन प्रेक्षकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि जहां भी चुनाव हो रहा है वहां आदर्श आचार संहिता को सही तरीके से अमल में लाया जाए। इस बीच राजनांदगांव के जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आमसभा, रैली और जुलूस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैली और जुलूस में किसी भी प्रकार के शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उसका प्रदर्शन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने इस वर्ष करीब 3 करोड़ पौधों के रोपण और वितरण का लक्ष्य रखा है। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने इन पौधों को हसदेव, गागर, बांकी, बथुरा, बनास, जमाड़, महानदी, शिवनाथ और खारून नदियों के तटों पर रोपने की तैयारी की है। वृक्षारोपण के दौरान करीब 59 लाख फलदार पौधे, 67 लाख से अधिक लघु वनोपज और वनौषधि के पौधे और 30 लाख से अधिक बांस के पौधों को लगाया जाएगा। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए अनेक लोगों की अभी भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। भारतीय रेलवे ने ऐसे शवों की शिनाख्त के लिए पहल की है। ऐसे परिवार जिन्हें अभी भी इस दुर्घटना से प्रभावित अपने रिश्तेदारों, मित्रों या शुभचिंतकों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने ओडिशा सरकार के सहयोग से मृतकों की तस्वीरों का लिंक जारी करने के साथ ही अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे यात्रियों की सूची का भी लिंक जारी किया है। इसके अलावा इस रेल दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों के परिवारों और रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 24 घंटे काम कर रहा है। साथ ही बीएमसी हेल्पलाइन नंबर 1800 3450061 भी 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। भुवनेश्वर स्थित नगर आयुक्त कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और रिश्तेदारों को सुविधा प्रदान की जा रही है। गरियाबंद जिले में एक दिन के लिए कलेक्टर बनाए गए शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया है। शैलेंद्र प्रोजेरिया नामक लाइलाज बीमारी से ग्रसित था, जिसकी वजह से बचपन में ही उसका शरीर बुजुर्गों जैसा हो गया था। शैलेंद्र के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया है। गौरतलब है कि शैलेंद्र ने कलेक्टर बनने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर शैलेंद्र को 2 साल पहले गरियाबंद जिले का एक दिन का कलेक्टर बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने शैलेंद्र को अपने साथ भोजन के लिए भी आमंत्रित किया था। शैलेंद्र ने इस साल 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। जांजगीर में आयोजित हॉकी स्पर्धा का फाइनल मैच मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब ने जीत लिया है। विजेता टीम ने जिला हॉकी अकेडमी को 1 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया। वहीं बालिका वर्ग में जांजगीर ग्रीन ने जांजगीर ब्लू को 3-0 से हराया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीम को सम्मानित किया गया।
गौरतलब है कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इधर राजनांदगांव में आयोजित रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति अखिल भारतीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने जीत लिया है। विजेता टीम ने ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन को 3 विकेट से पराजित किया। स्पर्धा के समापन अवसर पर विजेता टीम को 5 लाख रुपए और उपविजेता को 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बलरामपुर जिले के सनावाल गांव में 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अंतर्राज्यीय पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रायपुर स्थित क्षेत्रीय केंद्र में आगामी शिक्षण सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। दुर्ग जिले में एनसीसी कैडेटों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 31 मई से 5 जून तक पुनीत सागर अभियान चलाया। इसके तहत कैडेटों ने शिवनाथ नदी के तट पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी दी। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में निवासरत अनुसूचित जाति जनजाति के युवक युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु 16 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि 14 जून को जिले में विशेष अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों की किसी एक तालाब की साफ सफाई की जाएगी। गांव में अधिक उपयोगी व गंदे तालाबों को चिन्हित करते हुए अभियान के तहत सफाई की जाएगी। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य, मनरेगा के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। नारायणपुर कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पेड़ पौधों को संरक्षित रखने की शपथ ली। और शक्ति जिले में मोहंदी कला के पास 3 अज्ञात आरोपियों द्वारा एक किराना व्यापारी से 20 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।